बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक उनको पढ़ते समय बैड टच करता है और उनको गंदे गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकतें करता है। जब वह टॉयलेट करने जाती हैं तो उनके टॉयलेट में जाकर झांक करता है। वह 3 वर्षों से लगातार घिनौनी करतूतों को अंजाम दे रहा है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल और मैडम से भी की, लेकिन स्कूल के लोगों ने पूरे मामले को दबाने में जुट गए। शिक्षक जब हद पार कर गया तो बच्चों ने शिकायत अपने परिजनों से की। परिजनों और बच्चों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल में ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई। मामला औछा थाना क्षेत्र में कुरावली विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परमकुटी उद्देतपुर से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए तैनात किए गए शिक्षक नरेंद्र यादव पर स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि सर जब भी क्लास में आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखवाने के लिए भेजते हैं तो पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और उनके शरीर को अंगों को बैड टच करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर औछा थाना प्रभारी अनुज चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय में पढ़ाते हैं जी, उनका नाम नरेंद्र है जी, जो हमारे साथ हम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं और कहीं कमर में नकोट लेते हैं जी। और कहीं अगर हम लोग टॉयलेट करने जाते हैं तो पीछे से आके देखते हैं। ये भी बताया जा रहा है पहले भी ये कर चुके हैं। हाँ, पहले भी ये कर चुके हैं। फिर तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया क्या? हाँ, बताया था। फिर घर वालों ने क्या कहा? तब अभी मैम को भी बताया था। मैम बोल रही थी कि सर से बोला मैम ने, फिर सर ने कुछ वो ही नहीं किया। बड़े सर ने, हेड मास्टर तो ने। हेड टीचर से आपने शिकायत की थी इसकी? हाँ, फिर उन्होंने कुछ लिया ही नहीं कुछ भी। अच्छा, आपके जो साथ की जो बहनें पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, क्या गंदा काम करते हैं सर उनके साथ में? वो उनको पकड़ते हैं और उनके साथ चुन्नी भी डालते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें भी करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। हाँ। कोई अभी तक किसी आपके साथ के बच्चे के साथ कोई गंदा काम किया? हाँ, ये भी है। मेरी सर कहते थे चुन्नी ऐसे नहीं ऐसे डालते हैं। हाँ, मेरी कोशिश करने छूते थे, गलत तरीके से छूते थे आप? हाँ। आपको ही छूते थे या स्कूल के और भी बच्चों को? और ही बच्चों को छूते थे। क्या नाम है सर का? सर का नाम नरेंद्र। कब से ये गंदा काम कब से कर रहे थे सर? मैं तो अभी आई आऊँगी तो इस वजह से पहले से हो रहा था। अच्छा, आपके साथ की सहेली थी, कौन थी? उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे साथ। आपके साथ कर रहे थे? हाँ। तो फिर आपने जानकारी किसको दी सबसे पहले? मैम को। बेटा कौन से क्लास में आप? कक्षा 8 में पढ़ते हैं। आज क्या घटना हुई आपके विद्यालय में? हमारे साथ घटना ये हुई, जब ज्योति अगर बोर्ड पे लिखने जाती है तो सर हमें पीछे से पकड़ लेते हैं और जब हम बोर्ड पे लिखने जाते हैं तो ज्योति को पकड़ लेते हैं और जब हम ऑफिस में कुछ लेने जाते हैं तो पीछे से आके पकड़ लेते हैं। क्या नाम है सर का? सर का नाम है नरेंद्र यादव। अच्छा, ये सर कब से इस तरीके से कर रहे थे स्कूल में बच्चों के साथ? पिछले 3 साल से। 3 साल से कर रहे थे? हाँ। तो आप लोगों ने शिकायत पहले क्यों नहीं की? हमने मैम से कहा था, मैम ने सर से कहा, सर ने अनसुना कर दिया था। और किस तरीके की हरकतें करते थे? और 8th क्लास में जब बड़ी लड़कियां पढ़ती थी उनसे कहते थे सीना उचका कर चला करो तो लड़कियां अच्छी लगती हैं। मतलब गंदी बातें करते थे? हाँ। आज क्या हुआ था स्कूल में? आज हम सुबह आए थे तो हम लोगों से सुबह झाड़ू लगवाया गया था बाहर सड़क पे। फिर आज भी कोई छेड़छाड़ की उन्होंने क्या आप लोगों के साथ में? नहीं पहले सर। से कर रहे थे? हाँ सर। अच्छा, बता रहे मैडम की वीडियो वगैरह भी दिखाते थे, अश्लील वीडियो वगैरह? हाँ, अगर सर बुलाते थे, बोलते थे कौन सा गाना सुनना है तो हम लोग जाते थे, गंदी वीडियो दिखाते थे, बोलते थे ये वीडियो अच्छी है, इसको देखा करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस रूपाली रस्तोगी। कहाँ पोस्टेड है अभी ये? कौन सा विद्यालय? परमकुटी उद्दैतपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? कुरावली लगता है। क्या घटना हुई आज विद्यालय में? विद्यालय में 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा हुआ था। बच्चियां मेरे पास आई थी शिकायत लेके मिस्टर नरेंद्र यादव की। बच्चे बहुत डरते डरते आए थे मेरे पास कि मैडम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ बेटा। तो बोले सर हम लोगों को अश्लील वीडियो दिखाते हैं, हमसे गंदी बातें करते हैं, हमें छूते हैं, पकड़ते हैं और हम लोग अकेले बैठे होते हैं तो हमारी फ़ोटो खींच करके ले जाते हैं। व्यायाम करने के नाम पे खिड़कियां बंद करवा देते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमारी चुन्नियां हटवा देते हैं और जब कहते हैं कि तुम गलत व्यायाम कर रहे हो और हमारे सीने पे हाथ रखने का प्रयास करते हैं। मैं ये शिकायत लेकर के बच्चों को लिया। मैंने कहा मैं देखो यहाँ प्रिंसिपल तो हूँ नहीं, मैं आप इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे को ये अधिकार नहीं है। आप लोग अपने घर पे बताइए और प्रिंसिपल से शिकायत करिए। तो
बच्चे गए प्रिंसिपल के पास शिकायत करने के लिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बच्चों से ये कह दिया बेटा तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, और बच्चों को चुप करा के हटा दिया। उसके बाद से माहौल ये हो गया कि बच्चे अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखने लगे। एक आध बार बच्चियों ने प्रयास भी किया मुझे बताने का, तो मैंने पूछा भी तो कहते थे अरे ठीक है चलनी तो है नहीं सर की, और वो चुप हो जाते थे। अभी 3-4 दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ। 6th क्लास की बच्चियां मुझसे बोली मैडम हम बाथरूम करने जाते हैं और सर पीछे पीछे आते हैं हमको बाथरूम में देखने के लिए। अभी आप जाएंगे तो देखिएगा कि जो बाउंड्री वॉल है गर्ल्स बाथरूम की बहुत छोटी है, उससे कोई भी झांक करके देख सकता है। तो मैंने कहा और भी कुछ करते हैं, तो बोले कि वो हम चुन्नी ओढ़े हुए थे तो हमें अपने पास बुला रहे थे और ये कह रहे थे कि जो है चुन्नी हम सही से उड़ाएंगे। कुछ जो बच्चा है वो क्या सामने आके कह सकता है? यहाँ पे उपस्थित है वो बच्चा। तो आज क्या घटना हुई? आज से अब मैं वही पूरा प्रकरण बता रही हूँ। वो बच्चा आप बता दी, बच्चे से पूछ लूंगा आज क्या हुआ है। तो उसके बाद बच्चियाँ मैंने सब क्लासों में पूछा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी थी पहले और मैं जो अपने स्तर से कर सकती थी मैंने की कार्रवाई। फिर मैंने 7th और 8th क्लास के बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोगों के संग भी ऐसा होता है? तो मुझे 8th क्लास की बच्चियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि हमसे गंदी अश्लील बातें करते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमें ऑफिस में किताब लेने के लिए भेजते हैं और आ जाते हैं पीछे से हमको पकड़ लेते हैं, हमको ये सिखाते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है ये सीख लो, अगर नहीं सीखोगे, अगर हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में तुम्हें हॉस्पिटल में बहुत दर्द होगा। आज क्या घटना हुई है? आज ये घटना हुई कि जब ये मैंने बच्चों से कहा देखो बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, आप लोग अपने घर पे बताइए। तो इन बच्चों ने अपने घर पे बताया होगा। बच्चों ने घर पे बताया तो जाहिर सी बात है अगर मेरी बेटी होती तो मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी विद्यालय में लड़ने के लिए आती। और यहाँ पे विद्यालय में अभिभावक उपस्थित हुए, यहाँ पे पुलिसकर्मी आए, उन्होंने पूछा कि ये बात सच है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच है। मेरे क्या नाम है आरोपी टीचर का? आरोपी टीचर का नरेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं नरेंद्र? अब मुझे इतना जानकारी नहीं, वैसे शायद मैनपुरी में ही रहते हैं। यहाँ किस पद पर तैनात है? सहायक अध्यापक। तो पुलिस लेके गई है उनको? हाँ जी पुलिस लेके गई है। और ये बच्चियाँ मैंने इनसे ये कहा कि बेटा आप अपने घर पे कह सकते हो ये बात, आपके माता पिता ही एक्शन लेंगे। तो वो आज एक्शन ले रहे थे उनके माता पिता, और मैं इन बच्चों के साथ में हूँ। जो बात सच है वो मैं कहूँगी। प्रांजल किस मौजे से प्रधान है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरा मामला रहा? उद्देतपुर परमकोटी मौजे से प्रधान हूँ मैं जी। घटना ये घटी है कि बच्चियों ने अपने माता पिता को शनिवार को बताया जी कि सर हमारे साथ अश्लील हरकत करते हैं जी, गंदे वीडियो दिखाते हैं और स्कूल या टॉयलेट जाती हैं तो पीछे से झांक के देखते हैं जी जी, और बहुत सारी बातें बताई हुई हैं परिवारी जनों को, जो कि ये कहीं कमर पे चोटी काटते हैं, कमर पीछे से पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं। 5-6 लड़कियां हैं और काफ़ी बच्चे हैं, उसमें लड़के भी शामिल हैं। अच्छा ये बताया जा रहा है कि पहले भी ये कई बार हाँ ये 1-2 साल पहले भी बताया। तो जो हेड मास्टर है उनको गार्जियन द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से बच्चों को परेशान किया जाता है, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। अधिकारियों को अवगत कराया था कि हाँ आपने पहले? अधिकारियों को नहीं, जब माँ बाप को बताया तो माँ बाप उसके लिए गए, स्कूल में हेडमास्टर से कहा तो बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, तब उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जी। तो अब क्या थाने पहुंचे FIR वगैरह? हाँ थाने पहुंच के इंस्पेक्टर साहब जी ने समस्त पुलिस सहयोगी बल ने FIR दर्ज की है जी, और मास्टर साहब को जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया की है। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।